तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमारी आवाज़ सुनता है, तू हमारी प्रार्थना की तरफ ध्यान देता है। तू हमारी चलना फिरना, बैठना उठना लेटना सब जानता है। तू मन ही के बातों को समझ लेता है और हमारी भूत वर्तमान और भविष्य को तू जानने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस पर बहाए हुए लहू के लिए। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो तू कर पाया, और हर एक मनुष्य के लिए तू एक ऐसा रास्ता निकाल दिया जो सबके लिए आसान है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप हमें बल और शक्ति दो कि हम तेरी आज्ञा को पालन कर सके, तेरे साथ अच्छा संबंध बिता सके और तेरे साथ हम जागते रहे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मत्ती का 26 अध्याय और वचन 36 से लेकर 46 तक, 10 वचन में। और आज का शीर्षक होगा तुम मेरे साथ जागते रहो, तुम मेरे साथ जागते रहो। पढ़ते हैं, ये यीशु का प्रार्थना है जब यीशु गतसमनी में जाता और अपने चेलों को लेकर जाता है, पतरस याकूब यूहन्ना को। और यहाँ पर कहता कि तब यीशु अपने चेलों को साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उन्हें कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंचे हैं और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और अपने चेलों को लेकर जाते हैं और सब चेलों को एक जगह पे बैठाते हैं और 3 चेलों को आगे लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम मेरे साथ जागते रहो। और अब आगे जाकर वो प्रार्थना करते हैं, अपने सिर को मुंह के बल गिरकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं क्रूस पर जाने से पहले। यीशु मसीह जानते हैं कि मुझे कितना दुख उठाना पड़ेगा, कितना पीड़ा, कितना दर्द और कितना मुझे अपमानित होना पड़ेगा। सोचिए कि कोई व्यक्ति के साथ 3 साल आप बैठते उठते हो और वो व्यक्ति आपको पकड़वाता है तो कैसा लगेगा? और वो व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हो रहा है तो कितना कितना तकलीफ होगा उसे। और वो जानता कि वे जो काम कर रहा और वो काम उसको करना है, तो सोचिए कि कैसे ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करने जाता है और उनको कहता कि तुम जागते रहो।
पर वो प्रार्थना करने जाता है, प्रार्थना करके लौटता है और चेलों को देखता है, पतरस याकूब यूहन्ना को सोते पाया, वो लोग सो रहे। सोचिए कि यीशु को और कितना तकलीफ सहना पड़ेगा। उसने कह कर गया, उनको कहा कि तुम जागते रहो, पर वो सो रहे। कितना तकलीफ होता है। आज अगर किसी को आप सलाह देते हैं और वो सलाह नहीं लेते तो आपको कितना तकलीफ लगता। या किसी को कहते हैं कि ये काम करो, तो अगर वो नहीं करते तो कितना तकलीफ लगता, कितना दुख लगता है। और फिर यीशु वापस प्रार्थना करने जाता है, फिर वापस आता है, फिर भी सोते हुए पाता उनको। फिर वो वापस जाता, फिर वो वापस आता तो वो लोग सोते मिलता। तो कितना दुख होता होगा उसे। मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं एक काम ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, एक काम मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। वो लोग थोड़ी समय भी जाग नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग शरीर में सोच रहे थे, वो परमेश्वर के बातों को हल्का ले रहे थे, वो परमेश्वर के बातों में ध्यान नहीं दे रहे थे। वो यीशु जो कह रहा था उसके बारे में वो लोग नहीं सोच रहे थे। वो लोग सिर्फ वो दिन भर वो लोग यीशु के साथ घूमे और थके हैं, तो यीशु की बातों पर गौर नहीं किया। कभी कभी आप और मैं भी यीशु की बातों पर गौर नहीं करते और हम थक जाते हैं, हमें नींद आता है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम संगति में नहीं जाते हैं। बुधवार सभा या क्लासेस या रविवार सभा में हमारी शरीर के कारण हम पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है। सोचिए कि यीशु कितना दुख लगा होगा वहां पर, और भी तकलीफ। हाँ, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मुझे अपमान होना, मुझे दर्द पीड़ा सहना है, मगर मेरे चेले मेरे साथ नहीं दे रहे। कितना दुख उसको लग रहा होगा। और मैं यही सोच रहा था कि चेले लोगों के साथ वो लोग शरीर से सोच रहे थे, यीशु के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी बातों पर गौर नहीं किया, और वो लोग नींद आ रहा, उनको नींद जगड़ रहा। कई बार हमारा भी जीवन ऐसा होता है। हमारी कलीसिया प्रोग्राम करता है, हम उस प्रोग्राम में नहीं आ पाते। जैसे एवरी डे हम लोग प्रे फास्टिंग करते हैं, तो कई सारे लोग नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को हल्का लेते हैं। यीशु मसीह को कितना तकलीफ होता होगा। 3 साल तक मैंने उनको सिखाया, मैंने उनको समझाया, पर मैंने अभी कहा कि तुम मेरे साथ जागो, पर वो लोग सो गए। भजन संहिता 40 6 से 8 वचन में वो कहता है कि वो तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। परमेश्वर के पास परमेश्वर की इच्छा, और आप देख सकते हैं यूहन्ना का 4:34 में, 5:30 में, वो उसकी इच्छा पूरी करने आया। वो तो पूरी करेगा ही, पर कुछ चीज़ें जो हमें सीखना चाहिए, परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए। वो जो कह रहा हमें उसको सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, और हमें जागते रहना चाहिए। परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के सिद्धांतों में, परमेश्वर के लोगों के साथ हमें कंधे पे कंधे मिलाकर, एकजुट होकर, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह को यहाँ पर क्या चाहिए था? उनकी प्रार्थना की जरूरत थी। एक ही चीज चाहिए था उनकी, कि वो जागते रहे। और फिर यीशु गया। सोचिए, फिर हम देखते हैं कि यीशु जब गया, प्रार्थना किया, तो स्वर्गदूत, ऊपर देखो, स्वर्गदूत मदद करेगा। जब हम परमेश्वर के पास सच्चे दिल से आते हैं, हमें परमेश्वर मदद करता है, उसकी वचन हमसे बातें करता है, हमें प्रोत्साहन करता है, हमें इनकरेज करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को गौर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संगति करना चाहिए। कलीसिया प्रोग्राम करता, मंगलवार, एवरी मंगलवार को, बुधवार को सभा लगते, क्लासेस होते, ये सब जगह पर हमें आना चाहिए। तब हम जागते रहेंगे, तब हम परमेश्वर के कार्यों को समझ पाएंगे, परमेश्वर का आज्ञा पालन कर पाएंगे, परमेश्वर के मार्ग पे चल पाएंगे,
तब हम तरोताजा रहेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हमें उन चीज़ों में हावी होने मत दे, क्योंकि हम सांसारिक चीज़ों को सोचते हैं। कई बार हम भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम आत्मिक चीज़ों में सो जाते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारी विचार को खोल दो कि हम आत्मिक चीज़ों को गौर कर सके, संगति कर सके, सभाओं में अटेंड कर सके, समय के अनुसार पहुंच सके। आप मदद करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन का बहुत बहुत धन्यवाद।